आगी मच गई, कोई ना बैठा आगे, सबके सब दौड़े पीछे भागे। कोई बैठा खिड़की के पास में, कोई लड़की के साथ में, जो कभी ना आए क्लास में, इकट्ठे बैठे नकल की आस में। इससे बड़ा मजा है इस तरह के लोग। एग्जामिनेशन हॉल का दृश्य बड़ा प्यारा था, सिनेमा हॉल के खुलते दरवाजे जैसा नजारा था। चारों ओर कोहराम और शोर बचा था, मैटनी शो शुरू होने में कुछ ही पल बचा था। सबके सब इधर उधर भागने लगे, किताब कॉपी पुर्चा पुर्ची जहां तहां छुपाने लगे, कुछ हाथ में, कुछ पांव में, कुछ जूते में, कुछ दुपट्टे में, कुछ बाल में, कुछ रुमाल, कुछ क्लासरूम में, कुछ बाथरूम में। जो बैठे थे लड़कियों के संग, कुछ क्लासरूम में, कुछ बाथरूम में। जो बैठे थे अगली पंक्तियों में, सहमे थे, डरे थे, आधे से ज्यादा अधमरे थे। जो बैठे थे अगली पंक्तियों में, सहमे थे, डरे थे, आधे से ज्यादा अधमरे थे। इनमें एक डॉक्टर खड़े थे। जो बैठे थे लड़कियों के संग, उनके चेहरे पे थी एक अलग उमंग। नहीं पढ़ा था एक भी अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर। सच बात तो यही होता ही है। जो बैठे थे लड़कियों के संग, नहीं पढ़ा था एक भी अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर, मगर लड़कियां जो भी पूछे पढ़े हो, हाँ मैं हाँ करे थे। सहसा एक आवाज आई पर्दे पर, टीचर बाबू के संग दो मैडम आई। आते ही मैडम चिल्लाई, अंग्रेजी में घुड़की पिलाई। प्लीज लिसन टू मी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाउड, अंडरस्टैंड एनी डाउट। सर बोले आई कैन किक यू आउट। पेपर शुरू हुए मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुआ था। एक छात्र अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, मैडम बाथरूम जाना है। दूसरा पहले से लाइन में लगा हुआ था। एक जाता, दूसरा आता, दूसरा जाता, तीसरा आता, कोई थोड़ी देर बाद आता, कोई वहीं रुक जाता। एक ही छात्र 25 मिनट के अंतराल में चौथी बार बाथरूम से वापस आया, तब जाकर टीचर को माजरा समझ में आया। बोला तू यहां क्या करने आया है? एग्जाम देने या दस्त पेशाब करने आया? ऐसा सुनकर लड़का झटपट पुर्ची मुंह में ठूंस गया, भागकर बाथरूम में घुस गया। टीचर ने भी आओ देखा ना तो टीचर भी बाथरूम में घुस गया। अंदर का नजारा देखकर टीचर का हाल बेहाल था। बाथरूम में सिनेमा हॉल के इंटरवल जैसा हाल था। क्लास लेक्चर में तो कभी नहीं, मगर यहां पढ़ाई का गंभीर माहौल था। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आगे अंदर का नजारा देखकर टीचर का हाल बेहाल था। बाथरूम में सिनेमा हॉल के इंटरवल जैसा हाल था। क्लास लेक्चर में तो कभी नहीं, मगर यहाँ पढ़ाई का गंभीर माहौल था। हर शख्स कदमों के आहट से डर रहा था। कोई कैंडल तो कोई टॉर्च की रोशनी में पड़ रहा था। अंदर धूप अंधेरा था, तमाम नकलचियों का डेरा था। कक्षा में जो अब तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, बाथरूम के अंदर बड़ी तन्मयता से पढ़ रहे थे। एक दूसरे को अपनी अपनी पुर्ची दिखा रहे थे, कौन सा फंसा कौन सा लड़ा मिला रहे थे। कुछ नकल का अद्भुत यंत्र लाए थे, बगैर तार का संचार तंत्र लाए थे, कान के अंदर माइक्रोचिप घुसाए थे, ब्लूटूथ से नकल माफिया देवगौड़े को लगाए थे। इन नकलचियों पे देश का भविष्य है। इनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ हिपोक्रेट्स थे, हम लोग कुछ टेक्नोक्रेट्स थे, ज्यादातर एडवोकेट्स और डेमोक्रेट्स थे। लड़कियां भी लड़कों से कम न थी। इस बार उठी रेखा और उसकी सहेली सुलेखा। मैडम ने दोनों को इकट्ठे जाते देखा। आगे आगे लड़कियां गईं, पीछे पीछे मैडम गई। पूछने लगी रेखा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताओ सुलेखा। झटपट दो चार कारण गिनाए, कुछ प्रथम विश्व युद्ध के, कुछ रूस और यूक्रेन युद्ध के नाम गिनाए। सुनकर मैडम चिल्लाई बौखलाई, कमबख्त बेहया, तुम्हें नकल करते शर्म ना आई? दोनों को पकड़कर सर के पास ले आई। अब देखिए, सर में रामकुमार शर्मा थे, विशाल थे, यही सब लोग थे। दोनों को लेकर सर के पास ले आई। अब देखिए, लड़कियों को दंड देते समय सर कैसे पसीजते हैं, उसका दृश्य देखिए।
तुम्हें नकल करते शर्म ना आई? दोनों को पकड़कर सर के पास ले आई। सर बोले लड़कों को हमने कान पकड़कर उठक बैठक कराई, बताओ तुम्हारे मर्ज की कैसे की जाए दवाई। सुनकर लड़कियों ने चेहरा उतार लिया, नजर झुका लिया, एक रोना सा मुखड़ा बना के माहौल को संगीन सा बना दिया। झूठे ही सही मगर भरी आंखों से रेखा ने सर को देखा, नजर झुकाई, धीरे से मुस्कुराई, तब जाकर सर को तरस आई। बोली गलती हो गई सर, प्लीज सर प्लीज। सर बिकम प्लीज एंड गेट देम रिलीज्ड। जब तक सीट पे बैठे रेखा, खिड़की से किसी ने चिट्ठा फेंका, दुर्भाग्य से निशाना चूक गया, चिट्ठा मैडम के पास जाकर रुक गया। मैडम शेरनी की भांति चिल्लाई, खिड़की से किसकी चिट्ठी आई? सर भागे बाहर दौड़े, बता कहां है नकल माफिया देवगौड़े, बता किस किस खिड़की पे तेरे लड़के सेट हैं। ये कोई साधारण चिट्ठा या चिट्ठी नहीं, पूरे किताब की माइक्रो फोटोस्टेट है। इतने में चपरासी चिल्लाया, बैच आया बैच आया। सुनते ही एग्जामिनेशन हॉल में सन्नाटा छा गया, मानो अमेरिका में ट्रंप वापस आ गया। बैच में कुछ अकलची कुछ पुराने नकलची थे, देखते ही सूंघ लेते, नकल कहां छुपा रखी है ढूंढ लेते। जो अब तक ताक झांक कर रहा था, बात बेबाक कर रहा था, एक टक से उत्तक पुस्तिका में देखने लगा, माथे से टप टप पसीना टपकने लगा, गणित की परीक्षा में मोरल साइंस लिखने लगा। एक छात्र की समस्या खास थी, प्रश्न आया भूगोल का, पूर्ची थी इतिहास की। सही बात है, एक छात्र की समस्या खास थी, प्रश्न आया, अच्छा देखिए दिमाग कितना लगाते हैं लोग। एक छात्र की समस्या खास थी, प्रश्न आया भूगोल का, पूर्ची थी इतिहास की। प्रश्न था आजादी के पूर्व की भौगोलिक स्थिति बतावें, भूमध्य रेखा को मानचित्र पे दर्शावें। प्रश्न देखते हैं लड़के का माथा घूम गया, मानो करीब से सांप सूंघ गया। जैसे तैसे उत्तर पुस्तिका में एक मानचित्र बना दिया, उसके ऊपर इत्र व्यवसायी जैन के हाथ से नोटबंदी के बाद से मिला नोट लगा दिया। आप लोग भूल गए लगता है वो प्रकरण। जैसे तैसे उत्तर पुस्तिका में एक मानचित्र बना दिया, उसके ऊपर गांधी जी का एक नोट लगा दिया। मास्टर जी देखो अंक पूरे देना, इतिहास लिखा है, भूगोल गांधी जी से पूछ लेना। एक छात्र सुबह से परेशान था, जो अब तक 2-4 लाइन याद न कर पाए, कौन सी फुर्ची कहां छुपाई कैसे याद आए। बड़े देर तक दिमाग घुमाया, सारे चिट्ठों का एक इंडेक्स बनाया, कौन सी पुर्ची कहां छुपाया उसका एक नमूना साथ मिलाया। दुर्भाग्य से तलाशी हुई, मैडम के हाथ वो इंडेक्स आया। लिखा था हडप्पा की संस्कृति जूते में, मोहनजोदड़ो की सभ्यता घुटने के नीचे में, हल्दी घाटी की लड़ाई पैंट के ऊपर में, लॉर्ड कर्जन की हत्या पैंट के नीचे में, 1857 की लड़ाई बाथरूम में, भारत छोड़ो आंदोलन क्लासरूम में।